की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पशु को हाई टेम्परेचर हो जाता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाई टेम्परेचर होने पर हमें कौन सी मेडिसिन लगानी चाहिए जिससे हमारा पशु बहुत जल्दी रिकवरी कर जाए। और हमारे पशु को अगर टेम्परेचर हो जाता है तो लक्षण क्या आते हैं, क्योंकि हम अपने पशु का टेम्परेचर पहचान ही नहीं पाते, जिससे होता क्या है कि हमारा पशु का हम नुकसान कर बैठते हैं। और जहाँ डॉक्टर की बहुत ज़्यादा दवाई लगाने से बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता है हमें। हमें हमारा पशु जो होता है अगर उसे टेम्परेचर हो जाता है, वो 2-3 बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। जिसमें होता क्या है कि पशु जो होता है अब जहाँ पर पट्ठे खाता है, उससे अपने संगल को खींचकर पीछे जाकर खड़ा हो जाएगा, जहाँ बैठ जाएगा। पशु जो होगा वो सुस्त सा दिखेगा, दूसरे पशुओं से अलग सुस्त सा नज़र आएगा। जो पशु दूध देते हैं उसमें होगा क्या कि वो दूध देना कम कर देंगे, पानी और पट्ठे खाना भी कम कर देंगे, नाक से पानी बहने लग जाएगा, जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि जिस पशु को टेम्परेचर है। अगर हमारे पशु को टेम्परेचर है तो हमें एक थर्मामीटर ले आकर, जो 10-15 रुपए का आता है, उससे हमें अपने पशु का टेम्परेचर चेक करना चाहिए। और वो हमें एक डेयरी फार्मर को अपने पास ज़रूर रख लेना चाहिए। उससे होगा क्या कि हमें ज़्यादा मेडिसिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम पहली स्टेज में ही अपने पशु का टेम्परेचर के बारे में अच्छे से पता लगा लेंगे, उसके नुक्स को डिटेक्ट कर लेंगे। उस समय हो हमारे बहुत कम सी दवाई लगानी पड़ेगी, उस जिससे कारण हमें कम खर्चे में दूध की प्रोडक्शन में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमें कौन-कौन से टीके लगाने चाहिए? हमें टीके लगाने चाहिए कि हमें एक ऑक्सीटेरामाइसिन और एनरोफ्लॉक्सासिन, ये 2 एंटीबायोटिक हैं। इन दोनों से कोई भी सा भी एक हमें यूज़ कर लेना चाहिए। इनसे एनरोफ्लॉक्सासिन 10 एमएल की डोज़ और ऑक्सीटेरामाइसिन की 20 एमएल की डोज़, 15 से 20 एमएल की डोज़ हमें यूज़ करनी चाहिए, जो हमारा दुधारू पशु है उसके लिए। और ये पशु के वज़न के हिसाब से भी वैरी करता है। और दूसरा हमें लगाना चाहिए पेन किलर। पेन किलर में हम निमोवेट भी बरत सकते हैं, और मेलॉक्सी प्लस पैरासिटामोल भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे मेलॉक्सी पैरा भी कहते हैं। निमोवेट, निमोस्लाइड भी कहते हैं। बहुत सी कंपनियों के बहुत से नामों के प्रोडक्ट आते हैं। आपको हमेशा उसका साल्ट ही याद रखना चाहिए। और दूसरा हमें लगाना चाहिए उसे एंटी एलर्जिक, जैसे एवल हो गया, सीपीएम। इन से भी इन दोनों में से किसी एक को हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे को जल्दी और आसान सा मिल जाए और कम पैसे में मिल जाए। सीपीएम्स की भी 10 एमएल की डोज़ और एवल से भी हम 10 एमएल की डोज़ का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पशु का हाई टेम्परेचर जैसे 102 से बढ़ के 104, 105 डिग्री तक चला जाता है, तो हमें इन टीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इससे बढ़ता है, टेम्परेचर 106 तक अगर चला जाता है, तो हमें उसे बोतल जहाँ पानी चढ़ाने की भी नौबत आ जाती है। उसमें होगा क्या, हमें एनएस या डीएनएस ऐसे पानी की बोतल लेकर, फ्लूइड जिसे कह देते हैं, फ्लूइड लेकर वो उसमें ऑक्सीटेरामाइसिन, और हमें उसमें डालना चाहिए टर्बीवेट। टर्बीवेट एमटी का डालकर हमें उस पशु को वो बोतल चढ़ानी चाहिए, जिससे होगा क्या कि हमारे पशु में फ्लूइड की कमी नहीं होगी। पशु अगर हमारा पशु वैसे ही सुस्त है, तो उसमें हमें करना क्या चाहिए, एक अनल्जन और टेरामाइसिन टीका आता है, वो हमें पशु को, अगर टेम्परेचर नहीं है, वैसे सुस्त दिख रहा है, और उस केस में हमें वो लगाना चाहिए, जिससे होगा क्या कि पशु पट्ठे अच्छे से खाने शुरू कर देगा। अगर पट्ठे अच्छे से खाने शुरू कर देगा तो हमारा पशु को इम्यून सिस्टम कामयाब रहेगा और उसको बीमारी के चांस कम हो जाएंगे। बीमारी 2-3 कारणों से आती है। बीमारी एक तो होता है जो वायरल डिजीज़ चलता है, जैसे लंपी स्किन था, ये एक वायरल डिजीज़ था। एक से दूसरे को तीसरे को ऐसे फैला एक दूसरे से। और एक होता है जो हमारे मक्खी मच्छर होते हैं, वो फैलाते हैं। वो होता है, उससे हमारे पशु के टेम्परेचर जो हो जाता है वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता, वो 3-4 दिन तक ले जाता है। और 3-4 दिन जाने से हमें पशु के ऊपर डॉक्टर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, और बहुत ज़्यादा डॉक्टर बदलने पड़ते हैं। हम बदलते रहते हैं और पशु ठीक नहीं होता। और इस केस में हमें यहाँ तक जाने की नौबत ही नहीं है, हमें पहले से ही हमें चिच्चड़, मक्खी और मच्छर का हल कर देना चाहिए, जिससे हमें इतने पैसे लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि 10-20 रुपए के से हम अगर हमारे पशु का हज़ारों रुपए का दूध और
वो डॉक्टर पर लगने वाला खर्चा बचा लें तो 10-20 रुपए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे मच्छर और चिच्चड़ जो जुएँ होती है उसका हल हम कैसे निकालें। उस वीडियो में मैं आपको डिटेल से आपको बताऊंगा। अगर हमारे पशु को अगर टेम्परेचर हो गया है और उसको शरीर में भी क्योंकि फ्लूइड की कमी है, इसके लिए हमें उसे बोतल तो चढ़ा दी और उसके शरीर में कमजोरी भी है, वो थोड़ा सा सुस्त सा रहता है, तो उसमें हमें उसको ताकत के लिए कुछ और चीज़ें भी देनी चाहिए। जैसे कि हमें ABS आती है, वो जिससे होगा कि उसके शरीर में अगर खून की कमी होगी, एनीमिया हो गया उसे, तो वो उसकी कमी को ये पूरा कर देगी। और जैसे शारकाफ्रोल है, ये गर्म तो होती हैं पर हमारे पशु को ये ताकत भी देंगी, जिससे हमारा पशु बहुत जल्दी रिकवरी करेगा। जो भी है हम आपको आगे की वीडियो में बताता रहूँगा। और इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें।